स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रगति में। आज की वीडियो में हम संस्कृत प्रवक्ता के लिए या फिर संस्कृत की किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें वाच्य परिवर्तन मतलब संस्कृत की परीक्षाओं में वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो उसके लिए हमें वाच्य परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे पूछ लेता है भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए और कर्मवाच्य को भाववाच्य में या कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में। इसी प्रकार से जब हम कर्मवाच्य परिवर्तन करना जानते रहेंगे तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। और पीजीटी प्रवक्ता में, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो इसके लिए हम वाच्य परिवर्तन चलिए हम देखते हैं। ये हमारी कॉपी है जिसको हमने मतलब दिखाने के लिए नहीं, वैसे ही रफ टाइप में किया था। इस कॉपी को हम दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, वैसे ही बनाने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा इतनी भी ख़राब राइटिंग नहीं है कि समझ में ना आए। जो लिखा है उसी को हम बोलेंगे और आप लोग समझ सकेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन को किस प्रकार मतलब वाच्य परिवर्तन कितने होते हैं और किसको कैसे बदला जाता है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं और हमारा पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन जैसे आ जाता है हमारा कि मतलब वाच्य किसको कहते हैं, तो इसका आंसर यह हुआ वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उन चारों में से हमें एक पे जो सही होता है उसी पर टिक करना होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं यह भी क्वेश्चन बनता है। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 10 प्रकार के या फिर 15 प्रकार के, इसी प्रकार के ऑप्शन में हमारे दिए रहेंगे, जिसमें से हमें 3 पर करेक्ट करना होगा, सही निशान लगाना होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए देखते हैं कर्तवाच्य क्या है। कर्तवाच्य जिस वाच्य में कर्ता प्रधान हो, कर्तवाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता करने वाला प्रधान हो। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, जो कर्म हम करते हैं। और भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म, या अपने अनुसार ही इसकी क्रिया चलेगी। तो ये वाच्य परिवर्तन के बारे में हमने तीनों वाच्य परिवर्तन को देखा। चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं कि वाच्य मतलब कर्तवाच्य पहले आता है, तो इसको हम देखते हैं कर्तवाच्य किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे रांझा गृहम गच्छति, तो इसमें रांझा में जैसे प्रथम पुरुष है तो गच्छति, गच्छत में भी प्रथम पुरुष ही होगा। और कर्म इसका गृहम है तो गृहम में द्वितीय विभक्ति लगती है कर्तवाच्य में। जब क्रिया कर्ता के अनुसार लगे तो कर्तवाच्य होगी। जब क्रिया मतलब क्रिया जो रांझा है, जैसे हम कुछ भी करने जाते हैं, क्रिया कर्ता के अनुसार मतलब क्रिया और कर्ता दोनों एक ही प्रकार के रहेंगे कर्तवाच्य में। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। और कर्म में द्वितीय मतलब द्वितीय का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति की। तो इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, त्वम गृहम गच्छस। तो इसमें देखिए त्वम में मध्यम पुरुष एक वचन है तो गच्छस में भी मध्यम पुरुष एक वचन ही है। तो कर्तवाच्य को पहचानने के लिए हमें यह याद करना मतलब स्मरण करना रहेगा, स्मरण करने योग्य है कि इसकी क्रिया और कर्ता दोनों एक ही तरह होते हैं, मतलब एक ही वचन और उसमें मतलब एक ही वचन में ये रहेंगे। उसकी कर्ता चाहे कर्ता हो क्रिया दोनों में ही, मतलब इसका कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन एक ही तरह के रहेंगे। और प्रथम में रहेगा तो वो भी प्रथम में ही रहेगी और मतलब क्रिया मतलब एक ही तरह के दोनों चलेंगे, यही कर्तवाच्य की पहचान है। और आगे का उदाहरण है हमारा दूसरा उदाहरण, अहम गृहम गच्छाम। तो इसमें देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है तो इसमें गच्छाम भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही चल रहा है। और गृहम
इसका क्रिया हो गई, क्रिया कर्म है तो कर्म द्वितीय, कर्तवाच्य में कर्म द्वितीय द्वितीय मतलब द्वितीय वचन में ही चलता है। जब कर्ता क्रिया के अनुसार चले तो वहाँ कर्तवाच्य होगा। यही हम जो बता रहे हैं आगे कि जब कर्ता और क्रिया मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, जैसे उसमें उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष एक वचन ही होगा, तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। हम इसी प्रकार से कर्तवाच्य को पहचानेंगे कि कहाँ पर कर्तवाच्य है। और कर्तवाच्य के वाक्यों में जो विशेषता होती है, मतलब जो अलगाव होता है, उसकी विशेषता इस प्रकार से है कि कर्तवाच्य के वाक्यों में कर्ता में प्रथम विभक्त होगी, कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्त होगी, कर्म में द्वितीय विभक्त होगी और क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार ही चलेगा। क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार ही चलेगा कर्तवाच्य में। आगे हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों बताया। जैसे सीता प्रथम पुरुष एक वचन में है और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी कर्तवाच्य की। और क्रिया में भी देखिए गच्छत है तो यह भी प्रथम पुरुष एक वचन से ही है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कर्ता में प्रथम विभक्त, कर्म में द्वितीय तथा क्रिया कर्ता के अनुसार ही चली है। जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चले वहाँ कर्तवाच्य होगा। जैसे आवाम गच्छावा दिया गया है, आवाम हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन, तो गच्छावा भी उत्तम पुरुष द्विवचन में ही है, कर्ता के अनुसार ही है। कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही क्रिया का भी पुरुष वचन बदलता रहेगा। जैसे कर्ता का बदलेगा तो क्रिया का ऑटोमेटिक अपने आप ही उसी के आधार पर रहेगा। तो यही कर्तवाच्य की पहचान है, जहाँ पर क्रिया मतलब कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कर्ता में प्रथम विभक्त हो तो कर्तवाच्य होगा। जैसे सीता गृहम गच्छत, तो यहाँ से मतलब प्रथमा विभक्त हो तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। चलिए हम दूसरा वाच्य देखते हैं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की विशेषता क्या है? कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती रहती थी और उसके कर्म की कोई भूमिका मतलब अहम भूमिका नहीं थी। अहम भूमिका कर्तवाच्य की थी और मतलब कर्ता की थी, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती थी। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्तवाच्य में। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार क्रिया इसकी चलती है। इसकी विशेषता है, कर्मवाच्य की विशेषता है, कर्म में प्रथमा विभक्त होती है और कर्ता में तृतीय विभक्त होती है। जिस प्रकार कर्तवाच्य में द्वितीय विभक्त का प्रयोग होता था कर्म में, उसी प्रकार कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्त का प्रयोग होगा। इसमें कर्ता की अहम भूमिका नहीं है, यह कर्मवाच्य है, इससे कर्म की अहम भूमिका है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार चलेगा। यहाँ पर क्रिया का पुरुष वचन कर्म के अनुसार चलता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। आगे है जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें दिया। बालकेन से बताया गया है कि क्रिया कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो बालकेन कौन सी विभक्त है? तृतीय विभक्त है। और कर्म पुस्तकम और क्रिया पठ्यते, जैसे क्रिया के अनुसार ही यहाँ पर कर्म चल रहा है या कर्म के अनुसार ही क्रिया चल रही है। जब क्रिया कर्म का अनुसरण करने लगे तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जब यह क्रिया कर्म के अनुसार चलने लगे, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती थी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्म का अनुकरण कर रही है। स्पष्टीकरण है इसका, उपर्युक्त वाक्यों के कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। मतलब इन वाक्यों के कर्ता में तृतीय विभक्ति बताया गया है और कर्म में प्रथमा विभक्ति है, तो उसी प्रकार क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। तीसरा वाच्य हमारा आता है भाववाच्य, जो कि ना तो कर्ता के अनुसार चलती है और ना ही कर्म के अनुसार। भाववाच्य को ही हम क्रियावाच्य कहते हैं।
भाववाच्य का अर्थ क्रियावाच्य है जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव क्रिया की प्रधानता। जैसे कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता थी, उसी प्रकार से क्रियावाच्य में क्रिया की प्रधानता रहेगी। जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य पहचानने का मतलब यही वो है। कर्मवाच्य कैसे पहचाना जाएगा? जहाँ पर क्रिया मतलब क्रिया की प्रधानता होती है। कर्तकरणयोस् तृतीया सूत्र में आता है, मतलब इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होती है। अकर्मक कर्म सहित धातुओं से ही भाववाच्य होता है। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। यहाँ पे कर्म का अभाव रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कर्ता और क्रिया दो ही रहेंगे। इसमें कर्म का कोई स्थान नहीं है, अभाव हो गया है। तो भाववाच्य कर्मवाच्य एक ही चीज़ है। भाववाच्य में कहीं कर्म नहीं होगा, भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है। तो कर्ता मया हो गया, यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई, और क्रिया हस्यते अकर्मक है, प्रथम पुरुष है। तया तृतीया विभक्ति हो गई और स्थायते अकर्मक प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ईश्वरेण भूयते स्पष्टीकरण है इसका। उपर्युक्त उदाहरणों में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा अकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त है। कर्म पद का अभाव है, इसमें कर्म का पद का अभाव हो गया है। भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया में क्रिया कर्म होगा ही नहीं। बालका गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छस, यहाँ पर पुल्लिंग। अहम गृहं गच्छामि क्रिया स्त्रीलिंग है यहाँ पर। बालका विद्यालयं गच्छति कर्तवाच्य, बालकेन विद्यालयं गम्यते कर्मवाच्य, और तृतीया विभक्ति कर्म। कर्ता यहाँ का कर्ता पिता, कर्म पति और क्रिया पुत्री है, दिखाया गया है। कर्मवाच्य में यदि आप कर्ता को चाहे एक वचन करें या द्विवचन करें, चाहे बहुवचन करें, क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्मवाच्य में बताया गया है कि कर्ता चाहे प्रथम पुरुष में हो या द्वितीय वचन में हो या बहुवचन में हो, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाववाच्य की यही पहचान है। तो हमने देखा वाच्य परिवर्तन के तीनों कितने होते हैं, 3 प्रकार। तीनों परिवर्तनों को मतलब तीनों ही वाच्य को हमने देखा। हमारे साथ बने रहे कि फिर उपस्थित होंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।